मुलायम सिंह यादव की पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर होती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी सभा में मौजूद 40-50 लोगों को उनके नाम से बुला सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह यादव ने 15 साल में ही राजनीतिक अखाड़े में अपनी छलांग लगा दी थी। 1954 में ही मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया के नहर रेट आंदोलन में भाग लिया और जेल भी चले गए। सही मायनों में राजनीति में मुलायम सिंह यादव की शुरुआत यहीं से हुई। जेल में वे राम सेवक यादव, कर्पूरी ठाकुर, जैनेश्वर मिश्र और राजनारायण जैसे दिग्गजों से मिले। कुल 8 बार विधायक, 1 बार विधान परिषद सदस्य, 3 बार यूपी का मुख्यमंत्री और 6 बार लोकसभा सांसद बनने वाले मुलायम सिंह यादव की सियासी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फिल्म से याद आया, उनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी आ रही है। उसका टैगलाइन बड़ा फेमस हुआ था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। यह फिल्म पर्दे पर आने वाली है। फिल्म कमाल करे या ना करे, लेकिन सियासत में मुलायम सिंह यादव का एक अलग जलवा है। राजनीति से अलग मुलायम की शादी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। 10वीं क्लास में मुलायम की शादी तय हो गई थी। वो 18 साल के थे और उनकी होने वाली दुल्हन मालती थी। मालती की उम्र उस समय 13 साल थी। तब शादियां ऐसे ही हुआ करती थी। मुलायम शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन किसी नजदीकी रिश्तेदार से शादी का वादा पहले तय किया जा चुका था, जिससे मुकरना मुलायम नहीं मुमकिन कर सकते थे। मुलायम 5 भैंसा गाड़ियों में बारात लेकर मालती के घर पहुंचे और इस तरह से शादी हुई। मुलायम की राजनीतिक शुरुआत यूं तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन 1960 के दशक में औपचारिक तौर पर उन्होंने सियासत में एंट्री ली। 1967 में वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक बने। आपातकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव को 19 महीने जेल की भी हवा खानी पड़ी, लेकिन सही मायनों में मुलायम की किस्मत यहीं से पलटनी शुरू हुई। इसी दौर में वे यूपी सरकार में मंत्री बने। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बनकर यह साबित कर दिया कि अखाड़ा चाहे कुश्ती का हो या राजनीति का, मुलायम हर दांव चलना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। भले ही अखिलेश के नेतृत्व में सपा और कांग्रेस ने यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, लेकिन कांग्रेस को लेकर मुलायम सिंह यादव के अंदर एक अलग तरह की टिस है। 1980 का आखिरी वक्त रहा होगा। मुलायम यूपी लोकदल के अध्यक्ष बने थे, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी बचाने में सफल रहे। लेकिन कांग्रेस ने जल्दी ही उन्हें ऐसा झटका दिया जो आज तक उन्हें सालता रहा है। अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और मुलायम की सरकार गिर गई। अगले चुनाव में मुलायम की पार्टी की हार हुई और बीजेपी सत्ता में आ गई। बहुत कम लोगों को पता है कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को मायावती ने एक बार नजरबंद किया था। 2011 में अखिलेश यूपी सपा के अध्यक्ष बनाए गए थे। मायावती सरकार पर वे जमकर हमला करते रहे थे। जवाब में मायावती ने इन दोनों को घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका फायदा 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हुआ। देश के कद्दावर राजनेता के रूप में ख्यात मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन सियासत में सब कुछ मर्जी का कहां होता है। कहा जाता है कि लालू यादव और शरद यादव के विरोध के कारण वो देश के प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। मुलायम ने एक बार इस मुद्दे पर बोलते हुए अपनी नाराजगी भी दिखाई। मुलायम ने एक बार कहा था कि जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह हैं। 1992 में समाजवादी पार्टी को जन्म देने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफाई गांव में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे मुलायम ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए और जैन इंटर कॉलेज मैनपुरी से बीटी की पढ़ाई की। सियासत में नेताजी के नाम से पुकारे जाने वाले मुलायम कुछ दिन इंटर कॉलेज में अध्यापक भी रहे। मुलायम की 2 शादियां हुई हैं।
पहली पत्नी मालती देवी ने अखिलेश को जन्म दिया। 2003 में उनका देहांत हो गया। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना यादव ने प्रतीक यादव को जन्म दिया। यह बात काफी दिनों तक मुलायम ने सार्वजनिक नहीं की थी। 2007 में मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दूसरी शादी की बात को स्वीकार किया था। मुलायम की सियासत को देखकर विपक्षी नेता भी ये कहने से नहीं चूकते कि राजनीति तो नेताजी के सांसों में बसा हुआ है। मुलायम सिंह यादव 81 साल के हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और सपा में भी हैं और नहीं भी हैं। अखिलेश के बारे में कहते हैं कि अखिलेश के लिए प्रचार करूंगा, सब कुछ दे दिया उसे, आखिर बेटा है मेरा। तो कभी उसी बेटे के बारे में कहते हैं कि मैं अखिलेश के लिए प्रचार भी नहीं करूंगा। कभी खुश होते हैं तो कहते हैं पहले शिवपाल के लिए प्रचार करूंगा, फिर अखिलेश के लिए। मुलायम के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि न ही राजनीति और न ही समाजवादी पार्टी में उनकी अब उतनी महत्वपूर्ण भूमिका रह गई है। तबीयत भी उनका आजकल नासाज चल रहा है। पिछले 2-3 सालों में वो कई बार हॉस्पिटल जा चुके हैं, अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। राजनीति में सबका दौर होता है, एक वक्त होता है और वक्त कोई चट्टान नहीं कि कहीं मुर्दा सा बनकर पड़ा रहे। वक्त तो बीतता जाता है, लेकिन सियासत चीज ही ऐसी है कि कोई नेता ये कैसे मान ले कि मेरा दौर चल गया, मेरा वक्त बीत गया। जो नहीं जानते वो हटा दिए जाते हैं। यहां मुलायम वक्त से भी हार चुके हैं और कुछ हद तक अपने परिवार से भी। जो परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसी परिवार के झगड़े में मुलायम अब हार चुके हैं। मुलायम सिंह यादव वक्त से हारे हैं, उनकी यह हार नहीं है। कम वक्त से यहां जीतता कौन है? अपने विरासत के रूप में उन्होंने अखिलेश को चुना है। अखिलेश मुलायम जैसे जमीनी नेता तो नहीं है, लेकिन मुलायम की तैयार की हुई सियासी जमीन अखिलेश को कभी नहीं टूटने देगी।